अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है बेस्ट प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। इससे पहले हमारे बहुत से लेक्चर्स मौजूद हैं डिवोर्स के हवाले से, मगर आज जो हम स्पेसिफिकली ये कहना चाह रहे हैं, ये आपको लेक्चर दे रहे हैं कि बेस्ट बेहतरीन तरीका जो एक हर मुस्लिम को पता होना चाहिए। और आई थिंक अगर देखें कोई हालात ऐसे हो जाते हैं डिवोर्स करना भी चाह रहा है तो उस तरीके से डिवोर्स करें ताकि कोई मसला ना हो। जो बेस्ट तरीका है ये अडॉप्ट करना चाहिए। बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है उससे बचने के लिए हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो बेस्ट तरीका है, वो जो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इफ यू आर गोइंग टू फॉर अ डिवोर्स यू हैव टू अडॉप्ट द बेस्ट प्रोसीजर ऑफ द डिवोर्स। आप सबसे पहले तो कि आपको अच्छी तरीके से आपने सोच समझ लिया होगा ऑफ कोर्स जब हम डिवोर्स करने जा रहे हैं तो बेस्ट तरीका के लिए यही है कि आप डिवोर्स में पहली बात तो यह है कि उस डिवोर्स में आप एलिगेशन ना लगाएं। अगर आप अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहे हैं तो कोई भी आपकी रीजंस हो सकती है ऑफ कोर्स, लेकिन रीजन लिखना जरूरी नहीं है कि आप किस वजह से डिवोर्स दे रहे हैं। आपको इस्लाम इजाजत देता है, आपको कानून इजाजत देता है कि अपनी बीवी को डिवोर्स कर सके, लेकिन उसके फैक्ट्स, उसके रीजन लिखना जरूरी नहीं है। और इसके अलावा कोई अगर उस पर पाबंदी भी अगर किसी ने ऑफ कोर्स ये भी याद रखे लगा कि आपकी वाइफ ने रखी है कि अगर आप डिवोर्स देंगे तो इतने पैसे देंगे, ये प्रॉपर्टी देंगे, इतने लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो वो भी लागू नहीं होती। याद रखें, क्योंकि ये आपका राइट है डिवोर्स देने का, आप डिवोर्स दे सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, वो भी आपको पूरी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप ये देखना चाहते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते एक ही छत के नीचे इन द लिमिट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ऑलमाइटी अल्लाह, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप डिवोर्स कर दें। अब डिवोर्स के लिए हत्ता के आप देखें एक अच्छे और सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी है तो आपके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बीवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाए। पहली बात तो यह है, देखिए इल्जाम लगाना ये एक गलत बात है। जब आप खत्म कर रहे हैं, शादी खत्म हो रही है, तो फिर इल्जाम लगाने से क्या फायदा। तो बेहतर यह है कि आप इल्जाम नहीं लगाएं। भले आप शादी डिवोर्स दे रहे हैं, उस आपकी वाइफ का करेक्टर अच्छा नहीं था, भले वो बैड करेक्टर थी, बचे उसका किरदार जितना खराब भी क्यों नहीं था, तो बीइंग एक मुस्लिम, बीइंग एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड होने के नाते आपको यह चाहिए अपनी बीवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाएं। उस डिवोर्स डीड में, उस जो आपका तलाकनामा है, उसमें कभी भी याद रखें, एक अच्छे इंसान की अलामत भी यही है कि वो इल्जाम नहीं लगा, किरदार कुशी नहीं करता, उसके किरदार के बारे में नहीं बताता। और ये भी याद रखें, अगर आप फिर भी बाज़िद हैं, अगर आप फिर भी इल्जाम लगाते हैं बीवी के किरदार पर, भले वो बैड कैरेक्टर क्यों नहीं है, तो याद रखें उस बेस पर आपके खिलाफ कज़फ का केस चल सकता है। कज़फ की कॉन्सिक्वेंसेस, कज़फ की सजा आपको हो सकती है कि कोई किसी भी औरत पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वैसे भी जब आप जुदा हो रहे हैं, शादी खत्म कर रहे हैं, तो फिर कोई तुक नहीं बनता, कोई वो नहीं है कि आप उस पर जरूरी इल्जाम लगाएं। आप सिर्फ ये क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ ले सकते हैं कि जो हम नहीं चल सके, कोई भी रीजन हो सकती है, इन दी प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ अल्लाह भी आप इस शादी को कंटिन्यू नहीं रह सकते। इस बेस पर ऑफ कोर्स या आपकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सिंपली तरीके से आप उसको डिवोर्स दे दें। बाकी उन पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, खासकर उसके कैरेक्टर पर इल्जाम या उसके बिहेव का इल्जाम, भले औरत कितनी ही बदनाम क्यों ना हो। ऑफ कोर्स आप अपने अच्छे बिहेव के साथ उस शादी को खत्म करना चाहिए। और तरीकेकार दूसरा, देखो दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो यह है कि आप उस पर इल्जाम नहीं लगाए, और दूसरी बात यह आप एक तलाक दें। एक तलाक देंगे और 90 दिन के बाद वो एक तलाक कंफर्म हो जाएगी, और ये बेहतर तरीका है क्योंकि एक जब आप तलाक देंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 के साथ अगर एक तलाक देते हैं, बाद को आपको एहसास होता है कि हमें दोबारा से मिलना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप दोबारा से, भले डिवोर्स कंफर्म हो जाती है, आप दोबारा से रीमैरी कर सकते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो आपको मना नहीं करता कि दोबारा शादी करने से, तो आप दोबारा शादी कर सकते हैं। ये भी याद रखें, ये बेनिफिट है अगर एक तलाक देंगे। जरूरी नहीं कि आप 3 तलाक एक साथ दें या एक तलाक एक महीने के वक्फे से दें, ये भी नहीं करें। एक महीने के वक्फे से 3 तलाक भी नहीं दें, एक साथ 3 तलाक भी नहीं दें, बल्कि सीधे वो सिर्फ एक तलाक दें। और ऑफ कोर्स 90 दिन के बाद एक तलाक भी कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप आजाद हो जाएंगे। आपकी बीवी कहीं पे भी शादी करना चाहती है कर सकती है, लेकिन उसके साथ ये भी ऑप्शन होगा कि आपके साथ दोबारा भी शादी कर सकती है। इसलिए बेहतर तरीका यही होगा आप एक डिवोर्स करें और उस पर इल्जाम ना लगाएं। दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। ये था आज का लीगल लेक्चर। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।